हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पैथो हब। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग ठीक होंगे मुझे पता है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कैसे हैं। बात करें, हम हेमेटोलॉजी पढ़ रहे थे और हेमेटोलॉजी में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। लेकिन अब बारी है हमें थोड़ा डिटेल्स जानने की कि डब्ल्यूबीसी क्या है। और डब्ल्यूबीसी को मैंने डिफाइन जब किया था तो आप लोगों को दो टाइप्स बताए थे, पहला ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। तो उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स को पढ़ रहे हैं। न्यूट्रोफिल ये एक डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। अगर आपने पूरा डब्ल्यूबीसी का वीडियो नहीं देखा है, पहले जाकर वो देखें, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। आइए न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स को ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ये किस स्ट्रक्चर का होता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर स्ट्रक्चर का होता है। ये इसका पॉली, हमेशा शब्दों से मीनिंग निकालिए। तो पॉली का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा, और मॉर्फो का मतलब हो गया है कि वो उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से, और न्यूक्लियर मतलब दो या दो से ज़्यादा जिसमें न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियर के लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो न्यूट्रोफिल कहलाते हैं। उस तरह की संरचना डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स की होती है। प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा पूरा ब्लड का फॉर्मेशन ही बोन मैरो में होता है। तो एज सिंपल एज डब्ल्यूबीसी का भी जो प्रोडक्शन होगा डब्ल्यूबीसी में, फिर न्यूट्रोफिल्स का जो प्रोडक्शन होगा वो भी बोन मैरो में होगा। पर डे 100 बिलियन न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस डेली, मतलब रोजमर्रा की ज़िंदगी में 100 बिलियन न्यूट्रोफिल हमारे शरीर में रोज बनते हैं। फंक्शंस क्या है इसका, मेन हमने स्ट्रक्चर में आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फंक्शन की बात कर रहे हैं। इट्स रिस्पॉन्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। ये हमें क्या करता है, ये रिस्पॉन्स करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन। अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो हम कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या है, तो वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। तो ठीक अगर हमें कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है किसी वायरस के द्वारा, या फिर कोई बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो सबसे पहला जो वर्क करना शुरू करता है डब्ल्यूबीसी में, तो न्यूट्रोफिल्स करता है। न्यूट्रोफिल काम करना शुरू करता है, उसके एजेंट्स काम करता है। अगर आगे की बात करें तो प्राइमरी सेल डेथ प्रेजेंट इन पस। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं मुख्य रूप से पस में प्रेजेंट आपको मिलेंगे अगर आपको देखना है न्यूट्रोफिल्स को। तो इसका और क्या काम है, इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। ये क्या कहता है, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये जितने भी हमारे शरीर में बाहरी आघात होता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो हमारे शरीर में जैसे ही एंटर करते हैं तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, इंगल्फ करने का काम करता है, मतलब खाने का काम करता है। तो ये न्यूट्रोफिल का एक विशेष काम है। जो बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, हमेशा न्यूट्रोफिल्स कोई बोले तो आपके दिमाग में ही आना चाहिए, क्योंकि बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ डीएमएलटी, वीएमएलटी या फिर अदर मेडिकल से भी अगर आप किसी भी तरह से रिलेटेड करते हैं, ये बेसिक, बहुत ही बेसिक जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और ऐसे कॉन्सेप्ट हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखने की कोशिश करें। मैंने पहले ही बताया कि ये ल्यूकोसाइट है जो कि ग्रेनुलोसाइट के पार्ट है। अगर टोटल काउंट की बात करूँ, न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल रेंज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो 45 से 75 के बीच। कहीं कहीं आपको अदर बुक्स में 40 मिलेंगे, 70 मिलेंगे, तो इससे घबराने की बात नहीं है। 2-4-5% इधर उधर होते रहते हैं। तो 45 से 75% आपको न्यूट्रोफिल का काउंट मिलेगा। लाइफ स्पैन की बात करें तो 24 हर्ट्ज टू 5 डेज, 24 घंटे से जिंदा रहना शुरू होते हैं, तो एट लास्ट ये 4-5 दिन तक चल जाते हैं। साइज़ की बात करूँ तो 10 to 12 माइक्रोन मीटर, 10 to 12 माइक्रोन मीटर इसका साइज होता है। और शेप की बात करूँ, ये हमेशा आपको याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं राउंड, 3 to 5 लोब, मल्टी लोब्ड भी इसे कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया पॉलीमॉर्फिक, जिसमें क्या हो, एक से ज़्यादा लोब्स प्रेजेंट हो। तो आपको या तो 3 लोब्स दिखेंगे अस्पष्ट रूप से, या फिर 5 लोब्स दिखेंगे अस्पष्ट रूप से। तो आप जब भी माइक्रोस्कोप में ब्लड स्लाइड को लगाएंगे, हम जब भी डिफरेंशियल काउंट करना शुरू करेंगे, डीएलसी करना शुरू करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, पहचानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के सेल दिख रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल्स, अगर हमें कोई भी 3 लोब्स का स्ट्रक्चर दिख जाता है, 3 to 5 लोब्स का स्ट्रक्चर दिख जाता है, तो हम उसे समझ लेते हैं कि ये न्यूट्रोफिल्स हैं। ये आगे का स्ट्रक्चर है। देखिए 3 लोब्स दिख रहे हैं, आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएं, मैंने एक माइक्रोस्कोप व्यू भी लगा चुका है। 3 लोब्स स्पष्ट रूप से आपको दिख रहे होंगे।
आप नाम भी इसमें देख सकते हैं, जो ये बीच का है वो 3 न्यूक्लियस हैं, और जो बाहर वाले आपको जो स्मॉल डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो ग्रेन्यूल्स हैं, और जो वाटर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको हल्का पिंकिश टाइप में दिख रहा है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ग्रेन्यूल्स मतलब एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर, वो ग्रेन्यूल्स हैं। और एक सुस्पष्ट चित्र है, आप इसे अपने कॉपी में बनाएं। न्यूट्रोफिल्स के बारे में इतनी जानकारी ज़्यादा है। न्यूट्रोफिल जब हमारे शरीर में जब न्यूट्रोफिल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे न्यूट्रोसाइटोसिस कहते हैं, और जब इसकी संख्या हमारे शरीर में कम हो जाती है तो इसे न्यूट्रोसाइक्लोपीनिया कहा जाता है। ये एक बेसिक जानकारी थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ऐसे और भी यूज़फुल वीडियो जो आपको पूरे ज़िंदगी यूज आने वाले हैं, ऐसी जानकारियाँ आपको मैं देता रहूँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है, अपन सपोर्ट मांगता है। वीडियो अगर समझ में आया हो तो आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, आपका प्यार मिले, लाइक मिले, कमेंट मिले, सब्सक्राइब मिले, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो पाए। ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, किसी पर्सनल हेल्प के लिए, काउंसलिंग के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। पीएच पाथो हब को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।